नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल बाय राज में। आज मैं बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और इसे कैसे की जाती है। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत में विवाह के लिए अलग अलग धार्मिक समुदाय को अलग अलग अधिकार और दायित्व दिए गए हैं। पर्सनल लॉ सभी धर्म के लोगों को अलग अलग उपलब्ध कराया गया है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एवं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम तथा मुसलमानों के लिए शरीयत का कानून है। विवाह एक मानव अधिकार है। कोई भी समुदाय या विधि विवाह करने से व्यक्ति को रोक नहीं सकती। पर्सनल लॉ की विधियां बहुत सारे मामलों में व्यक्तियों में विभेद करती है तथा विवाह करने से रोकती है। 1954 में भारत की संसद में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। एक ऐसा कानून पारित किया गया जिसके माध्यम से कोई भी दो लोग भिन्न धर्मों से आते हैं, भिन्न जाति से आते हैं तथा जिनके बीच उम्र बंधन भी हो सकते हैं, वह व्यक्ति किसी बंधन के विवाह कर सकते हैं। भारत का विधान इन व्यक्तियों को इस अधिनियम के अंतर्गत एक कोर्ट मैरिज का विकल्प उपलब्ध कराता है। इसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है, विशेष विवाह अधिनियम 1954। इस विवाह अधिनियम को बनाने का उद्देश्य अंतर जातीय एवं अंतर धार्मिक विवाह को मान्यता देना है। कोई भी दो बालिग लोग यदि वह प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत नहीं आते हैं और वह किसी भी धर्म या पंथ या जाति के हो, यदि आपस में विवाह करना चाहते हैं तो भारत का ये उदार संविधान उन लोगों को विवाह करने की पूर्ण सहमति प्रदान करता है। यहाँ तक विवाह में किए जाने वाले किसी कर्म कांड को किए जाने की बाध्यता भी नहीं रखी गई है। अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भी पक्षकार की पूर्व जाति और पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। इस शर्त का अर्थ यह है कि किसी भी पक्षकार की कोई पूर्व जाति पूर्व पत्नी इस विवाह को अनुस्थापित करते समय जीवित नहीं होना चाहिए। यह धारा पति या पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह को करने को रोकती है। इस शर्त को अधिनियम में रखे जाने का अर्थ यही है कि कोई पक्षकार पति या पत्नी के जीवित होते हुए कोई दूसरा विवाह नहीं कर पाए। किसी भी पक्षकार को बार बार उन्मत्तता के दौरे नहीं आने चाहिए या ऐसे मानसिक रोग से पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में वह पक्षकार इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह नहीं कर पाएगा। कोई भी पक्षकार मानसिक रूप से विकलचित है, कोई भी निर्णय ले पाने में असमर्थ है, ऐसे पक्षकारों को इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने की मान्यता नहीं दी गई है। अधिनियम की अनुसूची में कुछ प्रतिष्ठित नातेदारी बताई गई है। यह नातेदारी सामाजिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिष्ठित की गई है। कोई पक्षकार यदि आपस में ऐसे नातेदार है जो समाज में ऐसे रिश्ते हैं जिन्हें पवित्र समझा जाता है तथा उन रिश्तों को आपस में संभोग किए जाने को अत्यंत बुरा काम समझा जाता है, इस नातेदारी को आपस में विवाह करने से इस अधिनियम के अंतर्गत रोका गया है। विवाह अधिकारी अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत विवाह अधिकारी जैसा पद निर्मित किया गया है। विवाह अधिकारी अपने पास आए विवाह के आवेदनों पर विचार करने के बाद पक्षकारों के विवाह अनुस्थापित करवाने की जिम्मेदारी रखता है। यह अधिनियम की अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से करती है। इस अधिनियम की विशेषता यह है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दो पक्षकारों के बीच किए गए किसी वैध विवाह को राज्य सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत कर मान्यता प्रदान की जाती है तथा एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो विवाह के अनुष्ठान के परिणाम स्वरूप विवाह के पक्षकारों को दिया जाता है। व्यक्ति इस अधिनियम में विवाह को करने के लिए किसी भी तरह से विवाह का अनुष्ठान कर सकता है। जैसे कोई दो पक्षकार केवल एक दूसरे को माला डालकर विवाह अनुस्थापित कर सकता है। यदि कोई दो पक्षकार इस अधिनियम के अंतर्गत अपना कोई विशेष विवाह पंजीकरण करवाना चाहते हैं तो अधिनियम के अंतर्गत ऐसे विवाह के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दी गई है। प्रक्रिया को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने विवाह को रजिस्टर करवा सकते हैं। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विवाह अधिकारी को एक लिखित सूचना देनी होती है। पक्षकार यदि 1 माह तक किसी ऐसे जिले में रह रहे हैं जिसमें उन्हें विवाह अधिकारी को सूचना देनी है तो उस जिले के विवाह अधिकारी को ऐसी लिखित सूचना किसी आवेदन के माध्यम से करेंगे तथा अधिकारी के समक्ष यह पक्षकार आपस में विवाह स्थापित करने की इच्छा रखेंगे तथा पक्षकार आवेदन में बताएंगे कि हम यह विवाह आपसी सहमति एवं स्वतंत्र सहमति से कर रहे हैं। अधिनियम की धारा 6 बताती है कि
यदि किसी जिले के विवाह अधिकारी को विवाह के इच्छुक पक्षकारों से कोई आवेदन प्राप्त होता है तो आवेदन प्राप्त होने के बाद विवाह की सूचना प्रकाशन करेगा। इस प्रकाशन में वह विवाह की नियत की गई दिनांक लिखेगा तथा जनसाधारण से आपत्तियां मांगेगा तथा यह मालूम करेगा कि कोई पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहा है या विवाह प्रतिषिद्ध नातेदारी के अंतर्गत तो नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुष्ठापित किए जाने वाले विवाह पर कोई व्यक्ति जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है वह आपत्ति लेता है तो जिस दिन से विवाह की सूचना का प्रकाशन किया गया है उस दिन से 30 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति इस तरह के विवाह पर आपत्ति ले सकता है। यदि वह आपत्ति लेता है तो जांच हेतु विवाह को रोक दिया जाता है। यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो विवाह अधिकारी विवाह को अनुष्ठापित करने के लिए नियत तारीख पर देता है। अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत इस विवाह को अनुष्ठान करने के लिए 3 साक्षी की आवश्यकता होती है। यह साक्षी विवाह में गवाह बनेंगे तथा इस विवाह की घोषणा अधिनियम दिए गए प्रारूप के अंतर्गत करेंगे। पक्षकार जो तारीख विवाह अधिकारी द्वारा नियत की गई है उस तारीख को विवाह अनुष्ठान करेंगे तथा जिस तरह की इच्छा से विवाह करना चाहते हैं उस तरह से विवाह कर सकेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि नियत तारीख को विवाह संपन्न कर दिया जाता है तो विवाह अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र विवाह के पक्षकारों को दे दिया जाता है तथा विवाह को विवाह अधिकारी अपने रजिस्टर में अंकित कर लेता है। इस रजिस्टर और इस प्रमाण पत्र पर 3 साक्षी होंगे। उन 3 साक्षी की हस्ताक्षर होगी तथा यह विवाह इस प्रमाण पत्र के माध्यम से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रमाणित हो सकता है। विवाह विच्छेद एवं विवाह शून्यकरण एवं शून्य विवाह क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई विवाह प्रमाणित करवाया गया है तो ऐसे विवाह का शून्यकरण, ऐसे विवाह को शून्य घोषित किया जाना तथा इस विवाह के पक्षकारों को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त किए जाने की अर्जी जिला न्यायालय में इस अधिनियम के अंतर्गत ही दी जाएगी। यदि विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत हो रहा है तो तलाक भी इस अधिनियम के अंतर्गत ही होगा। विवाह के प्रमाण पत्र से 1 वर्ष के भीतर तलाक नहीं लिया जा सकता है। तलाक की अर्जी किस जिले में दी जाएगी? पक्षकार तलाक की अर्जी निम्न 4 जगहों पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जिले में जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया है, विवाह का प्रमाण पत्र जिसे जिले के विवाह अधिकारी से प्राप्त किया गया है, उस जिलों के जिला न्यायालय में तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है। तो उम्मीद है आपको विवाह के जो कोर्ट मैरिज होती है उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान को पता हो कि कोर्ट मैरिज क्या होती है और इसे कैसे की जाती है।